हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चिपक ग्राउंड पे जो है 2008 के बाद अपनी मतलब पहली जीत जो है वो रजिस्टर करवाई है आज। और सीएसके को उन्होंने उनके ही बैकयार्ड में जो है 50 रन से हरा दिया। और ये आरसीबी की सेकंड सक्सेसिव विन है इस आईपीएल 2025 में। तो दैट मीन्स के दे हैव मेड अ वेरी गुड स्टार्ट टू दिस आईपीएल। बट वील टॉक इन मोर डिटेल ऑन द आईपीएल मैच दैट हैपेंड टुडे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज़ का भी आगाज़ होने वाला है। कल नेपियर में पहला वनडे है। उस पर मैं कुछ बात करना चाह रहा था, क्योंकि यार मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग तंग आ चुका हूँ भाई। मतलब आज फिर जो है पीसीबी ने रिलीज़ किया एक प्रेस रिलीज इशू की, वीडियो स्टेटमेंट दिया आकिब जावेद साहब का, इंटरम हेड कोच का। भाई ये क्या बंदा है, मेरी समझ में नहीं आता यार। मतलब इससे ज़्यादा कन्फ्यूज आदमी मैंने नहीं देखा। मतलब पाकिस्तान के हारने के इनके पास जो है, आकिब साहब के पास 101 एक्सक्यूज़ तैयार रहते हैं। मतलब और उस पर फिर ये फ्यूचर, मतलब एशिया कप की बात कर रहे हैं, फिर ये बात कर रहे हैं मतलब क्या इसको बोलते हैं अपना T20 वर्ल्ड कप के नेक्स्ट ईयर। भाई जब आप इंटरम हेड कोच हैं, मतलब आपको इंटरम तौर पे लाया गया इन प्लेस ऑफ व्हाट डू कॉल इट कर्स्टन एंड गिलिस्पी, तो हाउ कैन इंटरम हेड कोच टॉक अबाउट मतलब टूर्नामेंट्स दैट विल बी हेल्ड आफ्टर मैनी मंथ्स? मेरी तो पहली बात ये समझ में नहीं आता। अच्छा, मीडिया टॉक में आज वो बात ये करते हैं जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ एंड वी विल कैरी ऑन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द वनडे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह, ठीक है ना। और वी हैव अ वेरी गुड टीम, ऑल दैट। फिर उसके बाद वही कहानी कि जी फ़ाकिर जमा के ना होने से हमें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले थे उसमें जब मतलब हमें मार पड़ रही थी, तो उस वक्त कह रहे थे कि जी साइम अय्यूब को नहीं है, इसलिए हमें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है हमारी बैटिंग को। फिर जो यानी कि जो क्लासिक जो आया है वो ये आया है कि जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हम इसलिए नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग विकटें थी और हमारे बैट्समैन जो है फिर लंबे रन्स का जो है प्रेशर नहीं ले पाई। अगर हमारे बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट मिल जाए तो उस पर वो कामयाब रहती है, उस पर ये टीम अच्छा करती है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि फिर भाई अभी जब T20 सीरीज़ हुई, इसमें भी तो आकिब जावेद ही थे ना इंटरम हेड कोच। तो जो T20 सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पूरी न्यूजीलैंड टीम भी नहीं थी उसमें, हम 1-4 कैसे हार गए? इसलिए क्योंकि 5 में से 4 मैच तो ऐसे थे जहाँ बॉलर्स को, पेस बॉलर्स को अच्छी खासी हेल्प मिल रही थी, ठीक है। तो हाउ डिड वी लूज़ 1-4? मतलब फॉर एवरीथिंग ही हैज़ एक्सक्यूज़। मतलब if in Champions Trophy we didn't do well because we had batting tracks, because Saim Ayub was not there, ठीक है ना। अब जो है इस सीरीज़ में पहली कि जी अगर फ़ाकिर ज़मानी है उससे हमें बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब कोई यार मैं क्या कहूँ कि बेहतर ये है कि आई नो इट्स अ स्लैंग वर्ड, आई नो इट्स नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट आकिब जावेद टू जस्ट जिप इट। जब तक के है इंटरम हेड कोच, सुनने में तो ये आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे चलने की भी मतलब ख्वाहिशात हैं, लेकिन भाई जब तक के है इंटरम हेड कोच, खुदा के लिए जस्ट जिप इट यार। वी डोंट वांट टू हियर योर एक्सक्यूजेस। You just make the team perform like the one day team performed in Australia. It won in Australia, it won in Zimbabwe, it won in South Africa. Fine, we were all of us were very happy कि जी टीम हमारी जो है जीत गई। उसके बाद एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ने में आपका ही हाथ था भाई। आपकी विजडम उसमें शामिल थी और आपके सेलेक्टर्स की विजडम शामिल थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब सुफियान मुकीम जैसे बॉलर को आपने बिठा दिया, यंग प्लेयर्स को बिठा दिया, और आप जो है वही पुराने प्लेयर्स के साथ गए और एक स्पेशल स्पिनर्स के साथ गए, जिसका हमें जो है खुमियाजा भुगतना पड़ा, बुरी तरह से खुमियाजा भुगतना पड़ा। एंड वी कुडंट इवन वन अ सिंगल मैच इन चैंपियंस ट्रॉफी। उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास, ठीक है। जब बैटिंग पिचेज़ होती हैं, आप बकौल इनके खुद कह रहे हैं बैटिंग पिचेस थी, तो भाई वहाँ तो स्पिनर्स का तो बहुत बड़ा रोल था, और फिर दूसरी टीमों के स्पिनर्स ने कैसे अच्छे कर दिया। मैं दिस मैन हैज़, आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी क्लू। ये हमारे जितने कोचेज़ हैं ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मे बी विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 पर्सन, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग सीरीज़ टू सीरीज़ चलते हैं बस, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट के। ठीक है यार, इसको निपटा दो, देखो ट्राई मारते हैं, ये अच्छा हो गया तो ठीक है, वरना ये लिस्ट तैयार है हमारे पास एक्सक्यूज़ की, एक्सक्यूज़ हम दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। अब आकिब जावेद साहब जो है वो मतलब ये जो 1-4 हम हारे, तो जी नई टीम, ठीक है, चलो हम भी ज़्यादा किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन यार आप हर वक्त हर चीज़ में एक्सक्यूज़ ही निकालते रहते हो। चैंपियंस ट्रॉफी हम मतलब हमारे घर पर एक टूर्नामेंट हुआ और हम उसमें कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए भी इनके पास एक्सक्यूज़ तैयार थी। आई विल से द सेम थिंग, भाई खुदा के लिए बस चुप रहो यार, क्योंकि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनको तो खुद कुछ पता नहीं करना क्या है या क्रिकेट किस तरह चलाई जाती है। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। आज मतलब जो है एक बंदा जो
यानी आई मीन आई वुड से ही इज़ द ओनली लाइक ट्रू प्रोफेशनल हु वाज अराउंड इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसको पता था कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, क्योंकि ही वाज लकी टू हैव वर्कड इंटरनेशनली। मैं समीउल हसन बन्नी की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन रहा है पीसीबी के सिंस 2018। ही वाज ब्रॉट इनटू द पीसीबी फ्रॉम द आईसीसी व्हेन एसआर मानी टुक ओवर एज चेयरमैन, एंड ही टोटली ही लाइक टर्नड अराउंड द वे द पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट वर्क्स। इनफैक्ट इतना इस हद तक कि मतलब दूसरी कंट्रीज़ ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिजिटल और मीडिया डिपार्टमेंट को किस तरह से जो है मतलब प्रमोट किया जाता। कभी कभार ज़्यादा भी होता था, मैं कहता भी था कि यार ओवर एक्सेस कर लेते हैं ये वो अपनी जगह, लेकिन द गाय सेट अप मतलब सिस्टम, द ओनली डिपार्टमेंट आई थिंक इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विच हैज़ अ प्रॉपर सिस्टम। और उस सिस्टम की वजह से क्या हुआ है आप ये देखें कि उस सिस्टम की वजह से वाई डू वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिस्टम, बिकॉज उस सिस्टम की वजह से ये हुआ है कि अब अगर समी ने जैसे आज स्टेप डाउन कर दिया, ही इज लेफ्ट द पीसीबी टुडे, ही अनाउंस्ड इट पब्लिकली टुडे, द पीसीबी अनाउंस्ड इट, ठीक है ना। सिस्टम अपनी जगह है, अब वो रहे ना रहे काम चलता रहेगा, क्योंकि बता दिया गया है कि इस तरह काम होता है भाई, प्रोफेशनली इस तरह काम किया जाता है। दिस इज़ वाई वी से कि यार एक सिस्टम रखो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई थिंक his going from the PCB is a big loss to the PCB, but wish him the best of luck for future endeavors, and a good friend of mine, and मतलब हमने तो हमेशा कोशिश की भाई जितना हम मतलब सपोर्ट कर सकते थे हमने किया, because not because just because he was also a friend, he's been a good friend, but also because he's a thorough professional। वरना कोई पाकिस्तानी भाई साहब सीधी बात है आईसीसी में इतने साल सर्वाइव नहीं कर सकता था। आईसीसी में सर्वाइव करना बड़ा मतलब एक दिल जिगरे का काम है भाई। तो जब एक आदमी ने इतने साल आईसीसी में सर्वाइव कर लिया, पीसीबी में पहले भी सर्वाइव किया, तो दैट मीन्स ही न्यू हाउ टू वर्क बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हिमसेल्फ। तो ही अंडरस्टूड द इन एंड आउट कि किस तरह आप काम करते हैं मीडिया डिपार्टमेंट में। वेल एनीवे गुड लक टू हिम। और बाकी एक खबर अच्छी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि वो ये है कि साहबजादा फरहान जो है वो मतलब उनको पीएसएल के ऑक्शन में किसी ने नहीं लिया था। ये देखें आप कमाल, ये वही शार्दुल ठाकुर वाला हाल है कि शार्दुल ठाकुर को लिया नहीं, अनसोल्ड गए, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने कल वो मतलब 2 मैचेस में उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि सब हिल के रह गए, ठीक है ना। तो बात वही है कि साहबजादा फरहान ने अभी इतने रन कर दिए मतलब इस नेशनल T20 चैंपियनशिप में कुछ 600 से ऊपर रन कर दिए कि लाइक देन इस्लामाबाद यूनाइटेड डिसाइडेड कि नहीं चलो इसको हम एज ए सप्लीमेंट्री प्लेयर ले लेते हैं, तो वो अब खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव एंड आई थिंक ही डिजर्व्ड इट, क्योंकि एक लड़का इतने रन्स कर रहा है बंदा, एंड रिमेंबर दैट ही इज़ बिन इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम, बट ही इज़ अ वेरी फाइन प्लेयर, और इस फॉर्म में अगर है तो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए। एज गुड इफ़ ही प्लेज इन द PSL कि उसको मौका अब बशर्त ये कि उसको खिलाए। पहले ये कराची किंग्स से भी लास्ट सीजन आई थिंक था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से खिलाया नहीं था। कराची किंग्स ने रवि भोपारा को हेड कोच कर दिया। कराची किंग्स भी यार अभी क्या बोलें, बहरहाल छोड़ो। और तो इट्स गुड दैट ही इज बीन साइंड ऑन, कम से कम भाई जस्ट शोज के यार किस तरह से फ्रेंचाइजीज जो है ना इनकी क्या प्लानिंग होती है और क्या इनके जहन में होता है कि ये जब अपने जो है पिक्स करते हैं। एनीवे बट लाइक टॉकिंग अबाउट पिक्स एंड ऑल, IPL का जो आज मैच हुआ आई थिंक मतलब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना मेरे लिए वो ये थी कि ऑन चिपक वेयर स्पिनर्स ऑलवेज डोमिनेट, और इसी वजह से आज जो है CSK ने चेन्नई ने फिर जो है 3 स्पिनर्स डाले हुए थे। जडेजा भी था, अश्विन भी था, नूर अहमद भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है इट वाज द पेसर्स हु like they got hit around also a bit, some of the pacers, but they were the ones who took the wickets today. There were 3 instances, there were 3 overs in the match where it was a double wicket over for the pacers. यश दयाल ने बल्कि जो डबल विकेट ली मतलब when Chennai Super Kings were chasing 197, his double wicket strike was very important because he got rid of this fellow what you call it, Rachin Ravindra, who was batting well, and this fellow what you call it शिवम दुबे, और दोनों को बहुत अच्छा उसने बोल्ड किया। तो आई थिंक हिज डबल स्ट्राइक वाज इम्पॉर्टेंट। देन उससे पहले जब CSK ने स्टार्ट किया अपना रन चेस स्टार्ट किया चेसिंग 197, ऑब्वियसली दे नीडेड अ वेरी गुड ओपनिंग स्टैंड। अनफॉर्चुनेटली जॉश हेजलवुड ने सेकंड ओवर में अपने पहले ओवर में जो है उसने भी डबल स्ट्राइक मार दी, और उसने मज़े की बात यह कि उसने राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को उसने पुल शॉट पे आउट करवाया। And I think the reason for that was because this pitch had a bit of a मतलब डबल पेस इन इट, तो कुछ गेंदें जो है ना ऐसे मतलब बिल्कुल स्किट करके आ रही थी। एक ओवर जो उसने मतलब लेग स्पिनर ने कराया कैसे बोलते हैं अपना सुयश शर्मा ने, हु केम इन एज अ इम्पैक्ट प्लेयर फॉर RCB,
उसका जो तीसरा ओवर था, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही गेव अवे जस्ट 1 रन एंड नाइदर शिवम दुबे नॉर रचिन रविंद्रा कुड गेट हिम अवे, बिकॉज वो उसने तेज गेंद की, आउट से द ऑफ स्टम्प रखी और वो बॉल ऐसी स्किट कर रही थी तेज़ी से कि वो बैट्समैन एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे. तो हेजलवुड्स डबल स्ट्राइक वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट बेसिकली उसने जब डबल स्ट्राइक की उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुडा को आउट कर दिया 4 पे. रिव्यू पे जब एम्पायर ने तो नॉट आउट किया था, लेकिन फिर रिव्यू पे जो है पता चला एज लगा था और काफ़ी बड़ा एज लगा था. तो उसके बाद तो 3 for 26 इन द पावर प्ले, तो वहाँ कहानी ख़त्म हो गई. एंड आफ्टर दैट फिर यश दयाल की डबल स्ट्राइक. उससे पहले जो है महेश पति राणा ने डबल स्ट्राइक की थी फॉर CSK, बट हिज डबल स्ट्राइक केम प्रिटी लेट. बाय दैट टाइम द डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन. आई थिंक इस IPL में कुछ टीमें ऐसी है who are very dependent on their opening. वैसे तो हर टीम डिपेंडेंट होती है कि उनका ओपनिंग स्टैंड जो है अच्छा हो, टॉप 3 जो है स्कोर करे पावर प्ले में, लेकिन there are some teams who don't have that power in the lower and middle and lower order. RCB appears to be that sort of team. Although on paper you would say कि नहीं यार, इनका तो टिम डेविड भी है, लियाम लिविंगस्टन भी है, और ये अपना पटेडार ने जैसे आज 50 किया, बहुत अच्छे 50 किए, कैप्टन नॉक. ही इज़ लेड RCB वेल इन दीज 2 मैचेस. इतना कहना चाहिए कि मतलब मेड सम गुड कैलकुलेटेड बॉलिंग डिसीजंस टुडे. लेकिन ये कि ओपनिंग स्टैंड जब अच्छी मिलती है ना RCB को, तो RCB इज़ देन अ वेरी डेंजरस साइड. आज फिल सॉल्ट ने वो मारी है शुरू में आके 16 गेंदों पे 32 रन के, मतलब जो ये ट्राई किया था उसने गायकवाड़ ने अश्विन को, मतलब नई गेंद दे के, वो सब बैकफायर हो गया बुरी तरह से. एंड द स्पिनर्स, इट वॉज द 2 सीनियर मोस्ट स्पिनर्स हु सरप्राइजिंगली वर वेरी एक्सपेंसिव टुडे. अश्विन एंड दिस फेलो जडेजा, दे बोल्ड जस्ट 5 overs बिटवीन देम एंड दे कंसीडर्ड व्हाट यू कॉल इट 59 runs. एंड दे टुक जस्ट 1 विकेट, जो अश्विन ने बाद में आके 1 विकेट ली अपने सेकंड ओवर में. तो मतलब इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर अश्विन एंड जडेजा को कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि पहले ओवर में 15 रन पड़ गए उसको. फिर उसके बाद ये अपना कैसे कहते हैं, अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नूर अहमद भी like he returned good figures of 3 for 36 from 4, लेकिन in 1 over he was also caught a lot. And I think कि जो RCB का जो एक उन्होंने मतलब उनको जब बैटिंग कराई, तो आई थिंक दे रेड दिस पिच वेरी वेल, दे बिकॉज दे हैव नॉट डन वेल एट दिस ग्राउंड. लाइक आई सेड अर्लियर कि 2008 के बाद ये पहले उनकी जीत है चीपक पे. सो दे बैटेड वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दे वर अ बिट लकी, कैचेस भी, हाफ चांसेस भी ड्रॉप हुए, कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए. CSK वर नॉट वेरी व्हाट यू कॉल इट फ्लॉलेस इन द फील्डिंग टुडे, इन द आउटफील्ड टुडे. लेकिन फिर भी यार आई फेल्ट के जैसे सॉल्ट जब आउट हुआ, और सॉल्ट का क्या आउट था यार, मतलब धोनी, आई टेल यू यार, पुराना चावल होता है यार. मतलब धोनी इनफैक्ट आई थिंक इज नॉट बीइंग यूटिलाइज प्रॉपरली बाय CSK. आज उसको 9 नंबर पे भेजा, आप उससे पहले अश्विन को भेज रहे हैं खेलने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया. क्योंकि शिवम दुबे को ठीक है आपने इम्पैक्ट प्लेयर ले लिया था, वो अपनी जगह सही है, वो दैट वाज अ गुड डिसीजन. लेकिन धोनी इज़ लाइक वेस्टेड एट मतलब नंबर व्हाट यू कॉल इट सो लो डाउन ऑर्डर के नंबर 9 पे आ रहा है वो बैटिंग करने. और उसने अपना जो आता है, जो उसका तरीक़ेकार है, उसने 30 नॉट आउट की, 16 गेंदों पे 2 छक्के 3 चौके. बट आई थिंक जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसको पता है किस तरह से IPL में इतने साल वो खेल रहा है, आई थिंक ही नीड्स टू बी गिवन अ बिगर रोल इन द CSK साइड. ही नीड्स टू टेक अ बिगर रोल इन द सेंस के दीपक हुड्डा फॉर्म में नहीं है, उससे 2 मैच हो चुके हैं, रन नहीं हो रहा है. आई थिंक धोनी को कहीं ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इनको, बिकॉज कीपिंग तो उसकी भाई आउटस्टैंडिंग है यार. आज उसने फिर स्टम्प किया है, और जो उसने स्टम्प किया है फिल सॉल्ट को, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट वाज लाइक जो कहते हैं ना कि हवा में से विकेट आती है, वो वाली विकेट थी है. क्योंकि नूर अहमद ने गेंद की और फिल सॉल्ट हार्डली उसका मतलब पैर उसका समझ ले कि लाइन के ऊपर ही था और उठा हुआ था, बस हील्स वर अप. एंड स्प्लिट सेकंड में धोनी ने उसको स्टम्प किया, रिव्यू लिया, पता चला कि जी वो मतलब पैर उठा हुआ था जब लाइन पे, और जब वो पीछे करने गया तो मतलब मिली सेकंड से जो है उसका पाँव ऊपर रह गया. इट वॉज सच अ मतलब क्विक स्टम्पिंग. तो इट जस्ट शोज कि अभी भी धोनी एट दिस एज ऑल्सो क्रिकेट जो उसका वो जो मसल मेमोरी है, जो उसका मतलब तरीक़ेकार है, जिस तरह वो खेलता रहा अपने हेडेज में, वो अभी तक वो भूला नहीं भाई. तो ही नीड्स टू बी यूटिलाइज. लेकिन फिल सॉल्ट को भाई अगर ये आउट नहीं करते ना, तो फिल सॉल्ट ने बहुत मारना था. कोहली एज यूजुअल 31 ऑफ 30 बॉल्स, बट 103 की स्ट्राइक रेट. मतलब आजकल तो इतनी मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशंस है IPL में बैट्समैन से कि 103 पे तो कोई कहेगा कि क्या है भाई. और फिर दूसरे भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, जितेश शर्मा भी, लियाम लिविंगस्टोन भी, दे ऑल स्ट्रगलिंग. पटेगल बैटेड वेल, ही स्कोर्ड अ वेरी क्विक 27 from 14 balls, and
पाटीदार रियली बैटेड वेल, ही गॉट अ कपल ऑफ चांसेस, बट उसकी इनिंग जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि कैसे बोलते हैं, आइसिंग जो केक पे थी वो थी जो लास्ट ओवर सैम करन ने किया। एंड मुझे नहीं पता क्यों कराया भाई सैम करन से, क्योंकि सैम करन, अर्शदीप सिंह, ये दो बॉलर ऐसे हैं जिनको मैं कभी गलती से भी लास्ट ओवर ना दूं, इनका ऐसा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन करन को दिया भाई, और नतीजा ये निकला कि उसने 3 लगातार छक्के पेल दिए टिम डेविड ने, एंड दैट मेड ए ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि आप एक टीम को मतलब कहाँ आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू 170 समथिंग, और कहाँ फिर जो है वो 196 तक पहुँच जाए, तो यू नो लाइक इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव लास्ट ओवर। एंड लाइक आज सीएसके के बॉलर्स की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 वाज वेरी, खलील बोल्ड वेल, नूर बोल्ड वेल, लेकिन इट वाज वेरी व्हाट यू कॉल इट, एंड में पति राणा ने 2 विकेटें ले ली, लेकिन इसने भी रन दिए, लाइक इट वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट जो हम देखते हैं। उसके बाद फिर बैटिंग में लाइक आई सेड के विकेटें ही इतनी जल्दी गिरी गए, फिर क्या ये करते, फिर इनके पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। आप सैम करन इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, इतना खेला हुआ है क्रिकेट वो, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि यार, मैं मानता हूँ कि यार कैसे कहते हैं T20 में ऑल द कार्ड्स, ऑल द स्टैक्स आर लोडेड अगेंस्ट द बॉलर्स। आई अग्री विद दैट 100% कि बड़ा मुश्किल है बॉलर्स के लिए। लेकिन यार आई मीन आप जब इतनी एक फॉर्मेट खेल लेते हैं तो यू नो इफ़ यू आर अ गुड इंटेलिजेंट मतलब क्रिकेटर, यू अंडरस्टैंड द गेम, आप तरीके निकाल लेते हैं मतलब टू गिव गुड परफॉर्मेंसेज, यू नो। सैम करन ने आज 1 ओवर अच्छा किया, 2 ओवर अच्छा किया, फिर जो मार पड़ी है उसको, तो वही वाली मसला कि पहला ओवर अच्छा था इसका, दूसरे ओवर भी मार पड़ी। फिर सिमिलर अब जैसे भुवनेश्वर कुमार आप देखें, जॉश हेजलवुड देखें, दोनों की पेस अगर आप देखें कुछ भी नहीं है यार, इतनी कोई खास पेस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से दोनों ने आज शुरू की कैसे बोलते 3 विकेटें निकाल दी थी, और बस वहाँ से ख़त्म होगी कहानी, बिकॉज दिस इज़ वॉट एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट, यू नो। तो आई थिंक सैम करन, आई एम अ बिट सरप्राइज यार कि ये उतना कंसिस्टेंटली ना बैटिंग में कर पाता है ना बॉलिंग में कर पाता है, इसी वजह से शायद इंग्लैंड ने भी ड्रॉप किया था। बट एनीवे वेरी गुड विन फॉर आरसीबी। आरसीबी ने शुरू तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन वही वाली बात है कि बहुत लंबा टूर्नामेंट है भाई, है 14 मैचेस खेलने एक टीम ने, तो लाइक शुरू के 2-3 मैचेस तो लाइक ठीक है चल जाता है, लेकिन इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू नॉट एबल टू स्टार्ट विनिंग आफ्टर योर 3rd मैच ऑनवर्ड, देन फिर मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने देखा है कि वो इवेंचुअली जो है भारी हो जाता है। लेकिन गुड मैच, मज़ेदार मैच था, लेकिन आज वो जैसे वो फायरवर्क जो हमने देखे ना पिछले मैचेस में, या वो जो एक्साइटमेंट थी वो चीज़ नहीं आई, बिकॉज सीएसके वाज जस्ट नॉट ऑन द बेस्ट। आज रविंद्रा ने भी 41 तो किए, लेकिन आई मीन 132 की स्ट्राइक रेट पे यार स्ट्रगल करता रहा। वो आया कैसे बोलते हैं दुबे, उसको भेजा इम्पैक्ट प्लेयर के, ये शायद कुछ करेगा, वो भी 16 रन 19 रन 15 गेंदों पे 126 की स्ट्राइक रेट। फिर जडेजा ने भी कोई ऐसे खास कोई हिटिंग नहीं की, तो लाइक इट वाज just not CSK's day to day. तो anyway, RCB has got maximum points from 2 मैचेस, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी कल वनडे है भाई, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। नेपियर, बाबर इज़ बैक, रिजवान इज़ बैक, हारिस को रोक लिया गया है, उस्मान खान को रोक लिया गया है। तो लेट्स होप कि वी सी द सेम सॉर्ट ऑफ वनडे परफॉर्मेंस दैट वी सॉ इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़ जी।